हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर करें। हाँ, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ, तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसी रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत की खुद को संभालने की, लेकिन 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। तब बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना का मुझे बिल्कुल मन नहीं था। ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती हैं। तेरे वहाँ जाने से बहू की यानी उसकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे रोज रोज ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देगी। यह सोचकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। जाने दो भाई, अब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बस बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा अब मेरे पास दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। 65 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्चा मेरे बेटे पवन ने ही उठाया था, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और हमने बचाए हुए जो भी थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए वो भी। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास अब 50 रुपए भी नहीं थे। और यह बातें सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। और इतने में मिताली बोली, माँ आप मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी आपको रखनी है। मैं आपके बैग की पैकिंग कर रही हूँ। तब मिताली ने ऐसा कहा, तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उसके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली यह दोनों मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। हम सब बहुत ही अच्छे से रहते थे, साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते रहते थे। मेरा 7 साल का पोता रेहान तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता रहता था। मैंने कौन सी भी चीज़ मंगाई कि वह मुझे तुरंत ला कर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को तो बहुत ही शांति मिलती थी। मैं चलने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और यह कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा ये सारी बातें सिर्फ बातें ही हैं। हर अंगुली एक तरह की नहीं होती, उसी तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था।
हम सब मॉल में गए। इधर घूमते उधर घूमते पवन और मिताली एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके और मैं और रेहान थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रेहान बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिरी हो, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। दिन में कभी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर रेहान वापस बोला, ले दो ना दादी, प्लीज़ ले दो ना दादी। माफ़ कर बेटा, मेरा पर्स मैं घर ही भूल आई। मेरा ऐसे बोलते ही रेहान मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसे को लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसीलिए हमारी दादी बहाने बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी और पवन सोने गया। रेहान को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए मिताली उसके रूम में गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा ही रही थी, तभी मुझे रेहान की आवाज़ कुछ सुनाई दी। मम्मी मम्मी, दादी बहुत कंजूस हैं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल गए थे, वहाँ में घूम रहे थे, तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या? मम्मी, कंजूस दादी। रेहान क्या है? दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी हैं। तू समझ नहीं सकता दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव साथ रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना, साथ बैठना, साथ साथ खाना पीना, हम साथ रहते हैं, यह सब करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। मैं हे तू अभी कुछ नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए हों, इतने दूर गए हों कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। रेहान बोला, बेटा फिर सोच कि दादाजी बिना तेरी दादी कैसे रहती होंगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे दिखाई ही नहीं दिया। जब भी तुझे स्कूल आने से मैं 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती हैं, उनके घुटनों दर्द करते हैं। तब भी बेटा, किसी बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बात सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हुआ, अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से कभी नहीं समझा पाती। दूसरे दिन सुबह पवन ऑफिस गया और रेहान भी स्कूल। मिताली ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मैंने पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए,
कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हो ना, कभी कभी दान पेटी में डालो। कभी रेहान को कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे पवन आपको दिए होते तो आप ने मना किया होता क्या? नहीं, नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है, तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरे खुद के बेटे ने नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण ही कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मेरी मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।